दुनिया के सारे घिनौने लोग और घटिया लोग एक ही शहर में रहते हैं, इंडिया। और सबका यही कहना है कि इंडियन सिर्फ और सिर्फ गोबर खाते हैं और गौमूत्र पीते हैं। ये देखिए, एक चम्मच गोबर। जहाँ पे झाड़ी दिख गया वहाँ पे मुत देंगे, बीच में पानी कम है तो वहाँ पे और पानी डाल देंगे, गाड़ी के अंदर पेशाब लग गया है तो गाड़ी रोक के पेशाब करेंगे। वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है लेकिन वहाँ पे नहीं जाएंगे, खुले में मुतेंगे। एक पीछा फेरने के ठाव है। सॉरी ठाव है आपके पास गाड़ी सारना लेके इतने पैसे है। उधर देखे उधर ये पेट्रोल पंप है ना, इसमें फ्री में आपको पीछा फेरने मिलेगा। खुशबू आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुतूंगा। ये बस पौधों को पानी दे रहा हूँ। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया दोस्त। भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। शुरू करने में जो आनंद है वो आनंद कहाँ है, कहीं और नहीं है। तो मेरे दोस्त हाथ कान धोएगा भाई। ऑर्गेनिक जेल लगा रहा है। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। अरे इसको रोकने के लिए ये भगवान की मूर्तियां भी लगा देंगे, लेकिन वहाँ पे उससे पहले मुतेंगे। कोई अपने पेशाब को पानी में मिला के पानी पूरी बेच रहा है, तो कोई फ्रूट के ऊपर चल के उसको गंदा कर रहा है और उसके बाद उसको बेच रहा है। कोई भी आदमी से भाई फलना खरीदियो, साला मुत के ये टॉयलेट कर करके बेच रहा है। और ट्रेन से बाहर कोबरा स्टाइल में थूकना, ये तो नॉर्मल बन चुका है। एक नई नई स्टाइल आती रहेंगी थूकने में भी। अगर कोई नया ट्रेन या फिर सीसीटीवी कैमरा दिख गया तो वो अच्छा नहीं लग रहा ना, उसमें थूक दो। ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है जो कि कुछ ही टाइम पहले बना था, लेकिन सिर्फ 2 महीनों के अंदर इसकी हालत ऐसी हो चुकी है। आपको लगा होगा भाई नहीं ये नहीं हो सकता, अरे भाई हमारा ही स्टेशन है, देख के आओ जाओ। अरे ये तो स्टेशन है, मंदिर को भी हमने नहीं छोड़ा है। ये वीडियो राजस्थान का है जहाँ पे एक भिखारी घर के बाहर भीख मांग रहा था। इसको भीख नहीं मिल रही थी तो उसने घर के अंदर थूकना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद गाड़ी के अंदर भी थूकना स्टार्ट कर दिया और फिर कचरे से भरा हुआ बैग उठाया और घर के अंदर डाल दिया। कोई बंदा रास्ते में गाड़ी चला रहा है तो उसके ऊपर थूकेंगे। कोई बंदा व्हाइट शर्ट पहना हुआ है तो वहाँ पे व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा तो उसके ऊपर थूकेंगे। और ये सब तो नॉर्मल पीपल है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल पीपल है वो भी कम नहीं है। यूपी के विधानसभा के बाहर एकदम गेट के पास किसी ने थूक दिया था तो उसके ऊपर विधानसभा में डिस्कस हो रहा है। और इतना ही नहीं, कोर्ट के अंदर एक वकील पान खा के आया था। You are chewing pan in the court? No, this is not. No. Then what? Bubble gum? No, it is vodka one. मुझे लगता है शायद से ये लोग इसलिए गंदगी फैला रहे हैं ताकि सफाई करने वाले लोगों को रोजगार मिलता रहे। अगर हमने थूकना बंद कर दिया तो इनको पगार कहाँ से मिलेगी। और पब्लिक एटिकेट को हम पूरी तरीके से निभाते हैं। और कोई आम इंसान अगर उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उसके साथ ही झगड़ा करने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। आप क्लोज में गाड़ी चल रहे तो मतलब थूक दोगे हमारे ऊपर क्या? आपको किसने बोला था गाड़ी एकदम यहाँ पे चलाने को? अरे गलती देखो ना, गाड़ी पे आपने पूरा थूक दिया सारा गुटखा आपका जो भी खा रहे हो आप कौन होते हो बोलने वाले? पापा हो मेरे? ये लड़की को ही देख लो ना, क्या प्यारी बच्ची है, ट्रेन के अंदर खाना खा रही है। और जर्मनी में तो हम लोग भांगड़ा करके आ जाते हैं ना, जबकि उनके बगल में ये सारे के सारे चुपचाप बैठा है। और अब तो नवरात्रि है ना, तो बुर्ज खलीफा में डांडिया कैसे रोक सकते हैं हम लोग। हमारा एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए। कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या दिक्कत है। जैसे कि ये इंसान, ये न्यूजीलैंड में बच्चों के लिए जो स्विमिंग पूल होता है उसमें साबुन लगाकर सबके सामने मजे से नहा रहा है, जबकि उसके आसपास बच्चे और लेडीज बैठे हुए हैं। Please don't hold my arm or whatever. No. J'étais tanné, à un moment donné il m'a touché. Il a touché ma jambe. ये बंदी इंडियन ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और रात के 2-3 बजे एक बुजुर्ग यहाँ पे आता है और उसको बोलता है कि आई लाइक यू। पिछले मंथ ही ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें ये यूट्यूबर टर्की की एक लड़की के साथ घूम रहा था, साथ ही साथ बहुत गंदे कमेंट्स पास कर रहा था। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कोई लड़की अगर अकेली जा रही है तो उसका पीछा करना, और कोई अगर अच्छे से थोड़ा बात कर ले तो उसके साथ चिपकना, कोई बंदा अपनी वाइफ के साथ घूमने आया है तो उसका नंबर मांगना। मनोज भाई ये सब अब भी चल रहा है क्या? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। और हम लोग इतने ज्यादा घटिया है ना कि जब भी कोई गोरा पकौड़ा दिखता है तो हम उसको चाटने के लिए निकल जाते हैं, चाहे वो लेडीज हो या फिर मैन, चाहे फिर हम उसका पैर चाटे या फिर छोड़ो। और कुछ लोग तो महाकुंभ में भी नहीं छोड़ते और हर दिन उनको लाखों में व्यूज आ रहे हैं। पार्क में जो लड़कियां घूम रही थी उसका वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और उसके भी मिलियंस में व्यूज आना स्टार्ट हो गए। और ये सब के सब इंडियंस ही है, याद रखना।
इंडियन फूड इज जस्ट लाइक अ डायरिया, हार्ट अटैक, आपके मौत, आपके परिवार की मौत, आपके खानदान की मौत। और हमारा तो ये भी मानना है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोरोना डर रहा था, बहुत मारा। इन लोगों को लगता है कि हम सारे के सारे लोग स्कैमर हैं। ये क्लिप देखो। Steal $50,000 from a lady. Today, I'll be destroying the whole operation. in the world. India. India is pretty dirty. India. कचरा। This is how Indians throw trash. I asked him for a dustbin. हमारे यहाँ पे ये कचरा ठीक है, मतलब अरे मैं इसको सेफ भी कैसे करूँ यार, ये हमारे ही है। Shit, fuck. और तीसरा, हम सब से बदबू आती है। स्मेल्स गुड, स्पीक लाइक अ ह्यूमन, डजंट ट्राई टू स्कैम यू। इंडियंस 11 मिलियन व्यूज और 1 लाख लाइक्स। बोल रहे हैं कि मैग्नेट कार्लसन गुकेट से इसलिए आ रहा क्योंकि उससे करी की स्मेल आ रही थी। और एक सेकंड, ये सेंट नहीं होता दीदी, सेंट होता है। स्पेलिंग सीखने से पहले थोड़ी रेसिज्म सीख के मैडम जी। न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म, हम इंडियंस भाग रहे हैं डर के। किससे? सावर से। अरे ये सब वायरल जा रहा है और अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम भी रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। इंडियन स्क्विड गेम्स। Your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash themselves will be eliminated. एक दिन में तुम जितनी बार नहीं नहाते ना, उतने ज्यादा तो हमारा पिछवाड़ा नहा लेता है। देखो हम लोग हर जगह पे नहा लेते हैं, चाहे वो तालाब हो, कुआं हो, चाहे वाटरफॉल में। और इनफैक्ट अगर रोड में कोई पाइप भी फट जाए ना, तो हम वहाँ पे 2 से 3 बर्द वहाँ पे नहा रहे होते हैं। और हमारे आइटम सॉन्ग में भी लड़कियां भी नहा रही होती है। और हमारे बचपन का आइकॉनिक सॉन्ग था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। फालतू बकवास करके व्यूज लाना ही चाहिए। देखो ये बात तो हो गई मजाक की बात, लेकिन इन रियलिटी ये सारे के सारे लोग हमारा मजाक क्यों उड़ा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये जानना जरूरी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ये लोग गालियाँ क्यों बकते हैं हम लोगों को, ये लोग हम लोगों को हेट क्यों करते हैं, या फिर एक एक्चुअली में एक कोई इंसान दूसरे इंसान को हेट क्यों करता है। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम एज एन ह्यूमन किसी भी इंसान को हेट करते हैं ना, तो उसके पीछे के 2 रीज़न होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम उस इंसान को अपने से सुपीरियर समझते हैं, या फिर वो इंसान हमसे सुपीरियर है, या फिर कोई अदर बंदा हमारे दिमाग में ये फीड कर दे कि इस इंसान को मत मिलना, ये इंसान एकदम खराब है। तभी जाके हम जो इंसान के बारे में बात करी गई है उसको हेट करने लगते हैं। लेकिन हम पॉइंट में वापस आते हैं कि हमको इंडियंस को सबसे ज़्यादा हेट कब से मिलना स्टार्ट हुई है। ये चालू हुआ था इंडियन स्ट्रीट फूड से। जब भी हमारे स्ट्रीट फूड के वीडियोस वायरल हुए हैं ना, और कुत्तों को भी नहीं खाना देना चाहिए ना, वैसा खाना देते हैं ये लोग। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था पता है? बाहर के फूड व्लॉगर यहाँ पे आके शूट करते थे तब से। अब इन लोगों ने क्या किया कि गटर से पानी लेने वाला या फिर पिछवाड़ों पे हाथ घुमाने वाले की वीडियो वायरल करने लगे। और ये वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल हो गई ना कि एक टाइम पे तो यूट्यूब भी क्रेज हो गया। अब नेगेटिव चीज़ ऐसी है ना कि वो सबसे ज़्यादा फैलने वाली चीज़ है। और इसी की वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में चले जाओगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे कॉमेंट मिलेंगे। इंडिया में जो सबसे फेमस जगह है, इंडिया गेट चले जाओ, वहाँ पे अगर 100-200 की भीड़ में अगर एक फॉरेनर भी देखने को मिल जाएगा ना, तो वहाँ पे चाटने के लिए लोग आ जाएंगे, भाई हमसे एक फोटो खिंचवा। इनका ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाता है, सेक्सुअल अर्जेस जग जाता है इनको फटाफट से इनको फोटो खींचनी होती है और जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पे डालना होता है, ताकि ये इलियाना उसके कमेंट सेक्शन में जाके ये लिख सके, नाइस रमेश, लुकिंग गुड। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। हम लोग इतने ज़्यादा वाइट चीज हो गए ना कि हम लोग वाइट चीज से अट्रैक्ट होते हैं और ब्लैक वर्ड हमारे दिमाग में घुसता नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग ब्लैक ही से, तो दुनिया के पिछड़े से पिछड़े देश के पीछे हम लोग। और फिर हम क्या करते हैं कि हम कोई भी गोरे चमड़े की कोई चैनल होगी ना, तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके हम लोग हग्गा मचा देते एकदम। इंडिया वॉज नॉट फॉर बिगिनर, प्राउड टू बी इंडियन। इस बंदे को कोई आधार कार्ड दो ताकि ये लोग यहाँ पे जिंदा रह पाए। और यही सबसे मेन रीजन है कि फॉरेनर हम लोगों को हेट करते रहते हैं। और चौथा और आखिरी पॉइंट, हमारे इंडियन एक्शंस। 200 languages in India. I don't know any of them at all, but I know what they all sound like. एकदम बहुत खराब बोल रहे हैं। अच्छा बेटे, तुझे समझ में आ गया? Up here, Australian. Up here, Indian. और ये छोटा बाबू को ही देख लो ना। अबे तेरी बोल मीठा खत्म हो गया क्या?
देखो हर कंट्री का अलग एक्शन होता है, अगर उसको एक्सेप्ट करने की माइंडसेट होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को कौन समझाएगा, क्योंकि इनके रूम का टेम्परेचर और इनके दिमाग का IQ सेम ही होता है। अब पांचवा और सबसे मेन पॉइंट आता है इंडियन स्कैमर्स। आप यूट्यूब में कहीं पे भी चले जाओ, इंडियन स्कैमर बस इतना सा लिखोगे ना तो आपको भर भर के वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे इंडियंस, फॉरेनर, ओल्ड बंदे। Ma'am, you are telling me that you are not the person who is trying to purchase it. That's all. No, I'm not. Yes, I told the same thing. You are not the one who is trying. और ये इतना ज्यादा वायरल हो चुके हैं ना कि 10-10, 20-20 मिलियन यूं ही व्यूज आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये लोग जो हेड बन चुके हैं उसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं। जब भी इन लोगों को देखोगे ना जो बाहर के कंट्रीज से कंटेंट क्रिएटर है, तो उनके एवरेज व्यूज आते हैं 1 लाख 2 लाख। अगर वो चैनल डेड हो चुका है 1 मिलियन 2 मिलियन पे, जहाँ पे उसके व्यूज आने चाहिए थे वहाँ पे एकदम डेड पड़ा हो, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इंडियंस के लिए वीडियोस बनाओ, इंडिया को हेड करो या फिर इंडियंस के बारे में अच्छी सी बातें करो। जहाँ पे मिस्टर बीस्ट इंडिया में आ चुका था अपनी फेस्टिवल ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि एक टाइम पे वो भी इंडियन सपोर्टर नहीं था, वो भी इंडियन को गाली भी देता था। टी सीरीज के साथ कोलैब करना ये भी इसकी मार्केटिंग ट्रिक्स है। अब बात करते हैं एक टट्टे की, जस्ट टकले महाराज की। ये बंदा पूरा का पूरा इनरिलेवेंट हो गया था, लेकिन अब इसको पता चल गया कि अब मैं तो दिख नहीं रहा हूँ। इसने दलजीत दोसांझ के नीचे एक कमेंट कर दिया। इसने वही करा कि भाई एक डेरोगेटेड कमेंट कर दिया ताकि इंडियंस वहाँ पे थोड़ा हाइपर हो, थोड़ा सा लाइमलाइट में आए, ताकि ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया पूरा का पूरा गेम खेल सके वापस से। एज एन इंडियन हम लोगों को क्या इसके बारे में एक्चुअली में सोचना चाहिए? मेरा आंसर है हाँ, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन एज एन इंडियंस जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है, एज एन स्टूडेंट हो, एज एन बिजनेस ओनर हो, इन लोगों को बहुत ज़्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। इनको बोला जाता है पजात करी। आपको पता है कि इनको पजात क्यों बोला जाता है? पजात का मतलब क्या होता है? पजात वर्ड को समझने से पहले मुझे आपको डंकी के बारे में समझना पड़ेगा। डंकी के बारे में नहीं पता? डंकी के मतलब वही है कि एक देश में घुस जाना बिना किसी परमिशन के, वीजा कार्ड के, मतलब कि आप बिना बताए एक देश में घुस चुके हो वहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और बाद में आप वहाँ पे जाके क्या करते हो? वहाँ पे आप थूकते हो, उनके कंट्रीज पे हाहाकार मचाते हो, वहाँ पे जाके आप मंदिर बनाते हो, वहाँ पे जाके उनके रास्ते ब्लॉक करते हो, वहाँ पे जाके आप उसकी सिटी को डैमेज करते हो। और ये जो डंकी है वो ज्यादातर लोग पंजाब के ही लोग मारते हैं, क्योंकि इन लोगों को कनाडा एकदम दिमाग में घुस चुका है। अगर पंजाब में कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको कनाडा का वीजा लग चुका है, और इस चीज की वजह से ये पजात वर्ड बना है। पंजाब का प, और जो भी पंजाब के जो बॉयज के नाम होते हैं वो जिससे ये एंड करते हैं, और इसी चीज की वजह से उसको बुली करेंगे, उसको फिर गालियां बकेंगे, उसको मारेंगे, कूटेंगे। Why are you in my country? You need, I don't like you guys here. There's too many of you guys. So there's no meat, no nothing. No meat, no onion, no garlic. What is this? Oh my God! Prabhu, go outside, please. Throw some. Throw some. अब बात करते हैं BTS फैंस से, जिनको कोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, तो उनकी भी कोई हालत ठीक नहीं है। इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तुम कुत्तों के बराबर हो चुके हो इंडियंस, और काफ़ी सारे सिचुएशन में ऐसे केसेस बाहर आ जाते हैं जहाँ पे उनको मार दिया जाता है। 1 साल पहले का एक केस है जहाँ पे एक स्टूडेंट एक रोड क्रॉस कर रहा था, 2 पुलिस ऑफिसर एक गाड़ी चल रहे थे, फास्ट स्पीड में थे, बंदा जीब्रा क्रॉसिंग कर रहा था, और बंदा जैसे ही लेफ्ट मुड़ता है उसको सिर्फ गाड़ी की सिर्फ लाइट दिखती है, ना ही उसको हिलने का मौका मिलता है और ना ही उसको सोचने का मौका मिलता है। गाड़ी की धड़ांग से आ जाती है और खत्म, बंदा वहाँ के वहाँ मर चुका है। But she is dead. चलो कोई नहीं, एक इंडियन ही मरा है ना, नया आ जाएगा। और हम लोग अपने ही इतिहास की परवाह नहीं कर रहे, तो बाहर के लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग लिखे जा रहे हैं राहुल, लव, अंजलि। हम लोगों ने अतिथि देवो का मतलब ही चेंज कर दिया है। अतिथि देवो का मतलब होता है कि गेस्ट को भगवान की तरह ट्रीट करो, भगवानी ना बना दो। जब भी हम कोई गोरे आदमी को देखे ना तो उसको एकदम नॉर्मलाइज तरीके से देखो, उसके साथ चिपकना बंद करो, उसके साथ फोटो खिंचाना बंद करो, उसके साथ
थोड़ा टची होना बंद करो और उसको हैरेस मत करो। इतनी बेसिक से भी चीज कर लोगे ना तब भी हम लोग काफी हद तक अपनी रेपुटेशन बचा सकते हैं। हम लोगों के दिमाग में ये फिट कर चुका है कि काला कलर नेगेटिव, व्हाइट कलर इज पॉजिटिव, और इस चीज से हम इतने ज्यादा ऑब्सेस है ना कि आज भी हम इस चीज को ना नहीं कह सकते कि हम काला कलर नहीं पसंद। और हम ये भी नहीं सोच सकते कि हमारे जो भगवान है ना वो कि कृष्ण भगवान, राम भगवान, श्याम भगवान, सारे के सारे भगवान काले ही थे। और जी ये नेगेटिव चीज है इंडियन के लिए, वो कुछ ही वीडियोस से होते हैं, और यही वीडियोस अगर वायरल ना हो ना या फिर इसको शूट ही नहीं किया जाए ना तब भी ये अच्छा हो सकते हैं हम लोग। और सबसे मेन चीज आती है कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर द वुमेन्स। इस वीडियो से ही आप पता लगा लो ना। और मैं हाई प्रोफाइल केसेस उठाऊंगा ना तो मेरे चैनल बैन ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे भी मामला सही नहीं है। घटिया से घटिया हरकतें करते थे, चाहे वो ट्रेन में हो, घर में हो या फिर सड़क में हो, लेकिन वो कभी वायरल नहीं होगा। पेपर से पिछवाड़ा साफ करने वाले लोग हमें हाइजीन का ज्ञान बांट रहे हैं। आपको अब एक कहावत है ना कि आप 100 अच्छे कर्म करो लेकिन आप एक बुरा काम करोगे ना तो वो दिख जाएगा। अपनी संस्कृति पे, अपने कल्चर पे अपने नीचे डाउन मत करो। और ये मत बोलो कि हमारा कल्चर एकदम ओल्डेस्ट और प्योरेस्ट है और हमारे कल्चर ने किसी से इंस्पायर नहीं हुआ है, काफी सारे लोगों को इंस्पायर किया है, और इस चीज के लिए हमको प्राउड होना चाहिए। और इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो डिसलाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ चैनल को रिपोर्ट मारो, कमेंट में गालियां लिखो, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाय। चाहता है आदमी चूतिया है।